स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वेट करो। ओके, क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लो, ठीक है, उस पर आ जाओ और पेज नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन पेपर है, पेज नंबर 28 ओपन करो। पेज नंबर 28 में प्रॉब्लम नंबर 108। पेज नंबर 28। प्रॉब्लम नंबर 108 यहीं से डिस्कस करना था ना, इसके ऊपर हो गए थे ना बायनोमियल वाला। करा लेट x1 x2 so on be IID normal 0 gamma sigma square x1 x2 dot dot follows IID normal 0 comma sigma square. Okay, where sigma square is greater 0, this is greater 0. Consider a class of estimator. एस्टिमेटर की एक क्लास है Tn, ये क्लास ऑफ एस्टिमेटर है। Tn इक्वल टू Cn समेसन I इक्वल टू 1 to n समेसन I इक्वल टू 1 to n xi square. Okay, where Cn greater 0 and greater equal to 1. Okay, for sigma square, this is a class of estimator for sigma square. The sigma square class of estimator है। Then Tn is consistent for sigma square if Cn equal to this. Tn is unbiased for sigma square if Cn is this. Tn is consistent for sigma square if
Okay, fourth option, MSC of Tn is minimum if Cn equal to 1 upon n plus 2. Okay. फर्स्ट उसने बोला Tn is consistent for sigma square if Cn equal to this. Okay. तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, किसी को आइडिया? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताओ पहले। फर्स्ट ऑप्शन उसने बोला है Tn is consistent for sigma square, means Tn it converge in probability to sigma square if Cn equal to 1 upon n minus 1. ओके, बताओ भाई। वॉइस नहीं आ रही क्या क्लियर? ओ वेट, वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो। हाँ भाई, ये सब पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी, मतलब मैंने जो बोला वो तुम्हें देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, पेज नंबर 28 पे जाना, प्रॉब्लम नंबर 108 ओपन करो, ठीक है। पेज नंबर 28, प्रॉब्लम नंबर 108। प्रॉब्लम में है कि x1 x2 आईआईडी नॉर्मल 0 कमा सिग्मा स्क्वायर है। एन एक क्लास ऑफ एस्टिमेटर डिफाइन की गई सिग्मा स्क्वायर के लिए। क्लास ऑफ एस्टिमेटर है टी एन इक्वल टू सी एन समेसन आई इक्वल टू 1 एक्स आई स्क्वायर। फिर उसने ऑप्शन दिया फोर ऑप्शन उसने दिया कि टी एन इज कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर इफ सी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन उसने दिया है Tn इज कंसिस्टेंट नहीं, Tn इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn, इसका मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इफ Cn इक्वल टू 1 अपॉन n। ओके। फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन उसने दिया है Tn इज कंसिस्टेंट, Tn इज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर इफ Cn इक्वल टू व्हाट, Cn इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1। ओके। फोर्थ ऑप्शन उसने दिया है MSC ऑफ Tn, MSC of Tn is minimum, MSC of Tn is minimum, is minimized, minimized if Cn equal to 1 upon n plus 2। तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो सबसे पहले सेकेंड ऑप्शन से स्टार्ट करो। पहले तो मुझे अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, Tn इक्वल टू Cn समेसन एक्स आई स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 टू n, दिस इज ओके। अगर Cn को हम 1 बाई एन पुट कर दें, Cn को 1 बाई एन पुट करो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn फाइंड करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ Cn को 1 बाई एन पुट कर दो एंड समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 टू एन। ओके, so this is IID, so expectation, this is nothing but this is equal to expectation of x1 square। okay, this is IID। या तो सीधा सा ये करो, एक्सपेक्टेशन अंदर करोगे तो 1 अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, एंड एक्स आई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स वन स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन बिगाड़ ड्यू टू IID। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन स्क्वायर क्या होगा, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। ओके, ओके, so 1 by n summation I equal to 1 by n xi square, this is unbiased for sigma square, this is unbiased for sigma square। ओके, अब मुझे ये बताओ कि 1 by n समेशन I इक्वल टू 1 टू n एक्स आई स्क्वायर ये कंसिस्टेंट है सिग्मा स्क्वायर के लिए? नहीं, ये कन्वर्ज करेगा सिग्मा स्क्वायर में प्रोबेबिलिटी पे? नहीं, बताओ। ये करेगा। कन्वर्ज करेगा, हाँ। मीन दिस इज कंसिस्टेंट। हाँ,
This is consistent. Why this is converge in probability to sigma square? Because if you calculate the variance of this thing, Variance? variance of x वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर का आ जाएगा काई स्क्वायर के टर्म में पूछे तो 2/n² हाँ तो n टेंस टू इंफिनिटी 0 हो जाएगा। Okay. Anyone other approach? ये शायद तो चेबीशेव इनइक्वालिटी से कर सकते हैं हम लोग। What is the big law of large numbers say? हाँ 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 वही वही। Okay. By big law of large number, this is also converge in probability to sigma square. Okay. प्रखर समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर आ रहा है। ठीक है, बिग लार्ज लार्ज नंबर से सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट करेगा। अब वो सेकंड बोला, सेकंड मतलब फर्स्ट में क्या बोला है कि सी एन को 1/n-1 एन समेशन एक्स आई स्क्वायर कर दो, सो दिस इज कंसिस्टेंट आर नॉट। अब वो बोला ये कंसिस्टेंट होगा सिग्मा स्क्वायर के लिए, नहीं मतलब ये कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं। ओके, तो अब ये एक मान लो कि ये एस एन एक एस्टिमेटर है। ओके, दिस इज एस एन। ओके, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको टी एन के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1/n n/n-1 समेशन एक्स आई स्क्वायर। ओके, बिकॉज एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये दिस इज इक्वल टू n/n-1 टी एन। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? नहीं ठीक है, अब देखो मैंने बताया है तुम लोगों को एक रिजल्ट या थ्योरम कर दिया, कुछ भी कहो। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर टी एन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर, अगर टी एन एक एस्टिमेटर है जो कि कंसिस्टेंट फॉर जी ऑफ थीटा है, देन ए एन टी एन प्लस बी एन, this is also consistent for g of theta if an goes to 1 at n tends to infinity and bn goes to 0 as n tends to infinity। ओके, एंड ये थ्योरम बोलती है कि इस थ्योरम का बेसिक मीनिंग यही है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इज नॉट यूनिक। इस थ्योरम का मीनिंग ये है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इज नॉट यूनिक। consistent estimator need not be unique, need not be unique। ओके, तो अब आओ अपने एस एन पे। एस एन क्या है? एस एन इक्वल टू n/n-1 है। ओके, टी एन है, दिस इज कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर, टी एन इज कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। ओके, अब ये ए एन है तो इसकी लिमिट चेक कर लो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। इसकी लिमिट जब चेक करोगे तो क्या आएगा? ये 1 आ जाएगा, आएगा या नहीं? सो दिस इज आल्सो एस एन इज आल्सो कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। ओके, एक अप्रोच तो ये हो गया। एक अप्रोच, एक तुम आइडिया लगा सकते हो। सेकेंड अप्रोच है कि वो जो सिंपल सा क्या होता है कि अगर टी एन कंसिस्टेंट है या एस एन कंसिस्टेंट है या टी एन इक्वल टू तुम ये लिख दो 1/n-1 समेशन एक्स आई स्क्वायर, अगर ये कंसिस्टेंट है देन क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ टी एन इक्वल टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट।
ये दोनों एज एन टेस्ट टू इनफाइनाइट पर सिग्मा स्क्वायर आ गया एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस टी एन, ये भी तुम फाइंड आउट कर लेना। तो ये सेकेंड अप्रोच है, ठीक है। पहले अप्रोच ये है, तो मैं जो सॉल्व करता हूँ अप्रोच से, उसमें किसी एक ऐसे एस्टिमेटर को फाइंड कर लेता हूँ कि जो कि कंसिस्टेंट हो। जैसे मैंने वन अपॉन एन समेशन एक्स आई को बी क्लास लाइन नंबर से शो कर दिया कि कंसिस्टेंट है। अब मैं उस एस्टिमेटर में कुछ मल्टीप्लाई करके उसको चेंज करूंगा और फिर उसमें मैं ए एन और टी एन देख लेता हूँ, बिकॉज वेरिएंस फाइंड करना कभी कभी टफ हो सकता है ना। वैसे इजी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट एस्टिमेट इतना टफ आता नहीं है, ठीक है। तो ये अप्रोच भी तुम लोग ले सकते हो इसको सॉल्व करने का। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड बोला उसने कि अगर मैं सी एन को पुट कर दूं वन अपान एन प्लस वन, वन अपान एन प्लस वन समेशन एक्स आई स्क्वायर। ओके, तो ये मान लो कि ये जब तुम सी एन को ये पुट कर दोगे तो इसको नाम दे दो ये दिस इज बी एन। ओके, सो अब बी एन को मैं टी एन के टर्म में कैसे लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस वन टी एन। कोई प्रॉब्लम? एन अपान एन प्लस वन टी एन। नहीं। ओके, यस सर। तो ये ए एन है, ये दिस इज ए एन और बी एन तो ऑलरेडी जीरो है। तो अब ए एन की लिमिट चेक कर लो एन टाइम्स टू इनफाइनाइट पर। तो दिस इज इक्वल टू वन, सो बी एन इज ऑल्सो कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। ओके, सेकेंड अप्रोच क्या लोगे, फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड में क्या करोगे कि बी एन मान लो वन अपान एन प्लस वन है, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना, एन वेरिएंस निकालना। अब इसको मान लो टी एन नाम दे दो। तो जब इसका जो तुम वो निकालोगे वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन, देन जब वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन तुम फाइंड करोगे तो ये तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर आना चाहिए एंड वेरिएंस तुम्हारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जीरो एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये अप्रोच भी ले सकते हो तुम, ठीक है। जो तुमको सुटेबल लगे वो उस अप्रोच से सॉल्व कर लेना। फिर थर्ड भी ट्रू हो गया। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है एमएससी ऑफ टी एन, एमएससी ऑफ टी एन इज मिनिमाइज इफ सी एन इक्वल टू दिस वन अपॉन एन प्लस टू। ओके, मुझे ये तो एमएससी ऑफ टी एन क्या होगा, दिस इज नथिंग बट दिस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी एन प्लस बायस ऑफ टी एन होल स्क्वायर। ओके, बोलो यही होगा ना एमएससी ऑफ टी एन। हाँ एमएससी हाँ ऑफ टी वही। एन का फार्मूला, वेरिएंस ऑफ टी एन क्या होगा, दिस इज नथिंग बट, अब वेरिएंस ऑफ टी एन तुम फाइंड करो, वेरिएंस ऑफ टी एन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सी एन समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर एंड अनदर, जब तुम वेरिएंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर फाइंड करोगे देन समेशन बाहर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर, अब एक्स आई स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, दिस फॉलोज का स्क्वायर वन। ओके, then the variance of this quantity is equal to variance of xi square is equal to xi square divided by sigma to power 4 is equal to 2। so variance of xi square is टू equal आ to जाएगा। 2 sigma power 4, यही होगा 2 sigma to power 4 होगा ना वेरिएंस xi स्क्वायर का। हाँ हाँ। किसी को प्रॉब्लम यहाँ, देखो ये एक रैंडम वेरिएबल वाई। अब वाई का तुमने निकाला कि वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वाई 2 आया। अब वाई की वैल्यू पुट कर दो, जब वाई की वैल्यू तुम एक्स आई स्क्वायर अपान सिग्मा स्क्वायर पुट करोगे तो सिग्मा स्क्वायर जस्ट अ कांस्टेंट, सो सिग्मा स्क्वायर पावर के साथ बाहर आएगा, मतलब स्क्वायर होकर बाहर आएगा, तो सिग्मा पावर 4 हो जाएगा एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर 2 सिग्मा पावर 4 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2n सी एन स्क्वायर सिग्मा टू पावर 4। कोई प्रॉब्लम किसी को? व्हाट इज द बायस ऑफ टी एन, बायस ऑफ टी एन क्या होगा, बायस ऑफ टी एन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन माइनस सिग्मा स्क्वायर। ओके, बायस ऑफ टी एन यही होगा ना, क्योंकि टी एन इज ए क्लास ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्लास ऑफ एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एन एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर।
ओके, माइनस सिग्मा स्क्वायर। अब जब इसको तुम फाइंड करोगे तो सी एन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एन सिग्मा स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, समेशन की वजह से एन आ गया, दिस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सो जब तुम सिग्मा स्क्वायर को आउटसाइड ले लोगे तो ये आ जाएगा एन सी एन माइनस वन। प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर, यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर, ओके। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो एम एस सी ऑफ टी एन, एम एस सी ऑफ टी एन इक्वल टू वेरियंस ऑफ टी एन क्या आया था, टू एन सिग्मा टू पावर फोर सी एन टू पावर फोर, सी एन स्क्वायर सॉरी, प्लस इसका होल स्क्वायर एन सी एन माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, जब इसको पुट करोगे तो टू सिग्मा टू पावर फोर सी एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू पावर फोर एन सी एन माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसको मिनिमाइज करना है तो डिफ्रेंशिएट कर दो सी एन के रिस्पेक्ट में। जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टू सी एन स्क्वायर प्लस एन सी एन माइनस वन होल स्क्वायर इंटू सिग्मा टू पावर फोर, जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बोलो? सिग्मा टू पावर फोर ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा। जब इसको करोगे तो आएगा फोर एन सी एन, और इसको करोगे तो आएगा टू एन सी एन, टू एन सी एन माइनस वन इंटू एन, यही होगा ना, बोलो? हाँ, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट, सी ये एन के सीएन रिस्पेक्ट के में, विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू किया है, सी एन। ऐसा क्यों किया? बिकॉज हमको एमएससी, सी एन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है ना, अच्छा अच्छा, सीएन की करनी थी, ठीक है ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड समझ करना गया। होता है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। तो जब तुम डिफ्रेंशिएट कर इधर दोगे, अब इसको जीरो पुट कर दो तो जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, फोर एन सी एन प्लस टू एन स्क्वायर सी एन माइनस टू एन। ओके, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से सी एन क्या आ जाएगा, सी एन यहाँ आउटसाइड ले लो तो यहाँ इक्वल टू ये टू एन हो जाएगा, टू एन यहाँ हो जाएगा क्या, फोर एन प्लस टू एन स्क्वायर। ओके, तो अब तुम क्या करो कि सी एन को एन को एन से कैंसिल कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा टू, टू से टू को कैंसिल कर दोगे तो ऊपर वन आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा एन प्लस टू, यही आ गया ना एन प्लस टू। बोलो भाई, इसको यहाँ से टू एन तुम कॉमन ले लोगे तो यहाँ टू एन जब कॉमन लोगे तो टू एन आ जाएगा टू प्लस एन सी एन इज इक्वल टू एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो सी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन प्लस टू। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? सो बस इसके चारों ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है, सी एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके फोर्थ, अब ये मिनिमम वैल्यू होगी तो इसके लिए तुम डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए मिनिमम वैल्यू के लिए, नेगेटिव, वो सॉरी पॉजिटिव आना चाहिए पॉजिटिव आना मिनिमम के चाहिए। लिए। चेक कर लेना, यस सर, इस वैल्यू पर पॉजिटिव आएगा डबल डेरिवेटिव उस फंक्शन का, सो दिस इज मिनिमम। ओके, ओके सर। तो इसके फोर्थ मतलब चारों ऑप्शन इसके ट्रू है, ठीक है। अब आते हैं 109 पे, प्रॉब्लम नंबर 109। ओके, प्रॉब्लम बोला x1 x2 इज आईआईडी रैंडम वेरिएबल, x1 और x2 आईआईडी रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो कर रहे हैं तुम्हारा टू थीटा माइनस, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है क्या पहले ही? ओके, सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व कर लो, हो गया होगा तो हो गया, ठीक है। ये बहुत वेल नोन पीडीएफ है, ठीक है, एफ थीटा एक्स। ओके, देन बोला द टेस्ट वन रिजेक्ट एच नॉट इफ ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ दिस, एंड टेस्ट टू रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ दिस। ओके,
सो उसने टेस्ट वन जो दिया है, टेस्ट वन, उसने बोला एक्स एडर टू इज लेस आर इक्वल टू वन। एक्स एडर टू मतलब समझ रहे हो ना, मैक्सिमम ऑफ, दिस इज मैक्सिमम ऑफ एक्स वन कामा एक्स टू, एंड जो टेस्ट टू है वो, टेस्ट टू उसने डिफाइन किया है, दिस इज एक्स एडर टू ग्रेटर आर इक्वल टू वन। उसने बोला देन टेस्ट वन इन लेबल 0.05 टेस्ट। पहले उसने बोला है कि ओके वेल, पहले तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस लिख लो। टेस्टिंग ऑफ, इसकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? टेस्टिंग हाइपोथेसिस है एच नॉट थीटा इक्वल टू 2 वर्सेज अगेंस्ट या वर्सेज एच वन थीटा इक्वल टू 3। So this is nothing but this is equal to h1 theta greater 2. Okay, this is equivalent to, because this is 3. Yes, sir. Okay. So बोला टेस्ट वन इज अ लेबल ऑफ 0.05 टेस्ट इफ सेकेंड नंबर बोला अल्फा वन एंड अल्फा टू इक्वल टू वन, एंड थर्ड बोला टेस्ट टू इज अनबायस्ड, फोर्थ टेस्ट वन इज अनबायस्ड। देखो इसको नॉर्मल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, वैसे अगर थ्योरम से सॉल्व करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो होगी नहीं। वैसे पहले टेस्ट वन का लेवल चेक कर लो। वो बोला कि अब तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा टास्क है कि एक्स आर्डर टू का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आर्डर टू। एफ ऑफ एक्स आर्डर टू, या इसको y नाम दे दो तो एफ ऑफ वाई वाई, इसको अगर y पुट कर दो तुम। ओके, सो मुझे ये बताओ कि जैसे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स थीटा दिया है 2 थीटा माइनस एक्स डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, फाइन, 0 टू एक्स टू थीटा। अब मुझे बताओ एक्स बाई थीटा क्या फाइन करेगा। मान लो कि एक्स बाई थीटा को मैं पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर दूँ, जेड, इसको मैं जेड नाम दे दूँ, जेड। तो एफ ऑफ जेड क्या होगा मुझे ये बताओ पहले, एफ ऑफ जेड क्या होगा, बोलो। एफ ऑफ जेड क्या होगा, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू, यहाँ से तुम डी जेड बाई डी एक्स क्या निकालोगे, डी एक्स बाई डी जेड क्या होगा, इक्वल टू थीटा, फाइन, एंड दिस इक्वल टू 2 थीटा माइनस जेड थीटा डिवाइड बाई व्हाट, थीटा स्क्वायर इंटू थीटा। ओके, so this is nothing but this is equal to 2 1 minus z. Okay, Yes, sir. 2 1 minus z. 0 to x to 1, so this is nothing but this is equal to beta 1 comma 2। बोलो भाई, एफ ऑफ जेड जो आया वो आया तुम्हारा क्या, हाँ वही है। Yes, sir. Beta 1 1 comma 2. ओके, 2 1 minus z 0 to z to 1, this is nothing but this follows beta first kind 1 comma। ओके, अब मैं ये बता, मुझे मेरा तुम फाइंड करना चाहो तो मैक्सिमम वैसे ही फाइंड कर सकते हो। मैंने जस्ट इसको इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाया बिकॉज मैं थीटा को किसी तरह अवॉइड करना चाहता था। अब जानते हो अगर तुम ये फाइंड करो मैक्सिमम ऑफ एक्स आर्डर 1 बाई थीटा कमा एक्स आर्डर 2 बाई थीटा, तो ये फाइंड करना तुम्हारे लिए इजी होगा बिकॉज कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, यहाँ थीटा का कोई टर्म इन्वॉल्व है नहीं। ओके,
दिस इज इक्विवेलेंट टू मैक्सिमम ऑफ z1 कामा z2। ओके, बोलो। यस सर। अब फाइंड कर लो मैक्सिमम का क्या होता है वो। एफ एक्स की पावर एन। एफ एक्स पर एन सी डी एफ होता है। ओके, इसका पी डी एफ यस क्या सर। होगा। पहले तो इसका सी डी एफ फाइंड करो, एफ ऑफ जेड फाइंड करो। एफ ऑफ जेड क्या होगा, जीरो टू जेड टू, जीरो टू जेड वन माइनस वाई डी वाई, या टी कर दो, ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन करना है तुम्हें। तो वन माइनस जेड डी जेड, या इसको करोगे जब तुम करोगे वाई आएगा, वाई की जगह पुट कर दोगे जेड माइनस का जेड स्क्वायर बाई टू। ओके, यही आएगा ना। जब तुम और फर्दर सॉल्व करोगे तो टू जेड माइनस जेड स्क्वायर, और फर्दर सॉल्व करोगे तो जेड टू माइनस जेड, यही होगा ना, बोलो। कोई प्रॉब्लम, इसका सी डी एफ तो फाइंड कर लिया, जेड टू जेड माइनस वन, टू माइनस जेड। अब इसका सी डी एफ फाइंड करोगे तो वो होता है तुम्हारा क्या आएगा, इसका जो मैक्सिमम का तुम वो लिखोगे, पी डी एफ ऑफ मैक्सिमम, पी डी एफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ जेड वन कामा जेड टू, ये आएगा तुम्हारा टू, टू टू माइनस जेड इंटू टू वन माइनस जेड, यही होगा ना, बोलो, यही होगा ना। एफ एक्स की पावर एन माइनस वन। एन एफ एक्स पर एन माइनस वन इंटू स्मॉल एफ एक्स, ठीक है ना। यस सर। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा फोर, फोर फोर फोर, एट आएगा यहाँ, एट, एट, टू माइनस जेड एंड वन माइनस जेड। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर, बोलो। अब इसको हमें साइज अल्फा चेक, इसका साइज चेक करना है। तो पहले उसने बोला है कि एक्स आर्डर टू जो तुम्हारा होगा दिस इज लेस आर इक्वल टू वन, ये टेस्ट वन में है। तो भाई एक्स आर्डर वन, एक्स आर्डर टू को तुमने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, तुमने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया मैक्सिमम ऑफ एक्स आर्डर, सॉरी एक्स वन बाई थीटा कामा एक्स टू बाई थीटा। भाई थीटा तो दोनों में सेम रहेगा, अगर तुम अंडर एच नॉट या एच वन की बात करोगे तो थीटा तो सेम रहेगा ना। सो दिस इज इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू टू, सॉरी, एट, एट, वन माइनस जेड एंड टू माइनस जेड। ओके, कोई प्रॉब्लम, टू माइनस जेड वन माइनस जेड, ओके। और जेड तुम्हारा जीरो टू जेड टू वन है। तो जब थीटा को तुम अंडर एच नॉट, जब तुम अल्फा फाइंड करोगे अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट थीटा क्या है, अंडर एच नॉट थीटा टू है ना। सर जरा पीछे वाला पेज दिखा दीजिएगा, ये जो पीडीएफ आया है जेड वन और जेड टू का। हाँ, ये सर ये एन हो गया टू, और ये सर जेड है ओ एफ एक्स सॉरी जो। सॉरी सॉरी, यस सर। दिस इज जेड, ये जेड। यही तो गड़बड़ यस कर रहा सर। हूँ, ये जेड है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा फोर जेड। ओके, दिस इज फोर जेड एंड दिस इज टू। ओके, यस सर। तो तुम्हारा यहाँ फाइनली फाइनली रंग भी हो जाता है, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान ना देते तो रंग भी होता है। यहाँ फोर जेड हो जाएगा, ठीक है, फोर जेड, फोर जेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये अंडर एच नॉट जब तुम बात करोगे, अंडर एच नॉट बात करोगे तुम, तो एच नॉट में क्या है, थीटा टू है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स आर्डर एक्स वन बाई टू कामा एक्स टू बाई टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इक्वल इन थीटा की वैल्यू तुमने पुट कर दिया, तो फोर जेड वन माइनस जेड एंड टू माइनस जेड।
तो अब ये बताओ, अगर इसका मैं टेस्ट वन की साइज निकालूंगा तो टेस्ट वन की साइज क्या आएगी? अगर मैं टेस्ट वन की साइज निकालना चाहूँ तो टेस्ट वन की साइज यही ना आएगी। टेस्ट वन की जो साइज आएगी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 कामा x2 लेस आर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एच नॉट। अब मुझे बताओ मैक्सिमम x1 कामा x2 की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है? वन दिया हुआ है क्या? नहीं, मैं इसकी रेंज मैक्सिमम हो सकती है तुम्हारे 2 तक ना, बिकॉज 0 से 2 जाएगा ना, ये थीटा की वैल्यू 2 है ना अंडर एच नॉट। x1 और x2 की रेंज क्या है? एक्स आई की जो रेंज है ये है तुम्हारी 0 से 2 जाएगा ना थी अंडर एच नॉट। ये सही है सर, 0 टू थीटा 0 टू एक्स 2 आई। जाएगा ना। तो एक मिनट वेट करो। हमने पीडीएफ ये किसका सब हमने पीडीएफ किसका निकाला? मैक्सिमम ऑफ x1 कामा 2 कामा मैक्सिमम ऑफ x2 कामा 2, दिस इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन 4z 1 माइनस z 2 माइनस z। ओके, अब तुमको यहाँ से पीडीएफ चाहिए, यहाँ से तुमको पीडीएफ चाहिए किसका? x1 और x2 का, मैक्स ऑफ x1 और x2। ओके, तो यहाँ पर तुम एक चीज पुट कर सकते हो, जेड जो ये जेड है, जेड है क्या? एक्स बाई थीटा। ये सर चेंज करना पड़ेगा जेड को भी। हाँ, जेड को भी चेंज कर लो ना। तो जेड को जब तुम चेंज करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू, मान लो कि जब इसको क्या नाम दे दोगे, इसको वाई दे दोगे बट सर अगर। एक चीज पूछनी थी, हाँ बोलो। जैसे हमने जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था वो मैक्सिमम x1 और x2 का चाहिए था, हाँ हाँ, बट हम लोगों ने x1/2 और x2/2 को निकाला है। तो इससे क्या करो ना, दोनों में 2 कॉमन है तो मैक्सिमम में 1/2 ले लोगे, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। ओके। ठीक है, जब इस 2 या को तुम फिर इस 2 को मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ y/2 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस y/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस y/2। सो दिस इज इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा क्या? 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट y 2 माइनस वाई एंड 4 माइनस वाई, यही आएगा ना फाइनली। और यहाँ जो y की रेंज होगी वो 0 से y से 2 हो जाएगा। अब इस वाले पीडीएफ को तुम 1 तक इंटीग्रेट कर लो, 0 से 1 y 2 माइनस वाई 4 माइनस वाई, इसको तुम dy, इसको 0 से 1 के बीच इंटीग्रेट कर लोगे, क्या वैल्यू देगा ये? बोलो क्या वैल्यू देगा ये? दिस इज y एंड y माइनस 2 y माइनस 4, तो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 4 और 2, 4 और 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6y एंड प्लस 8। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 8y। जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा क्या 1/4 माइनस 6/3 प्लस 8/2। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे फर्दर तो ये क्या दे देगा वैल्यू? एलसीएम क्या आएगा इसका 12, तो ये 3 हो जाएगा, 6 इंटू 16 हो जाएगा, और ये 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। तो ये तो निगेटिव वैल्यू दे रहा है यार। ओके सॉरी, निगेटिव नहीं देगा, यहाँ पर 80 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 48, 6 मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये देगा तुम्हारा 24 27/12, 27/12 आएगी वैल्यू इसकी। समझ नहीं आ रहा है क्या? लेकिन ये तो 2 से बड़ी वैल्यू दे दी है ना, 1 से बड़ी वैल्यू दे दी है ना ये तो। ये सर
ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। एक मिनट वेट करो थोड़ा सा। कहीं ना कहीं मिस्टेक है। चलो अच्छा, ओरिजिनल प्रोसेस से करते हैं। हमें मैक्सिमम का निकालना है तो पहले हम वही करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अगर मैक्सिमम का निकालना है तो जब ओरिजिनल से हम जाएंगे तो इसका ये बताओ, इसका वो क्या होगा, इसका सी डी एफ क्या होगा, 2 थीटा माइनस एक्स अपान थीटा स्क्वायर। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to x पे, यह आ जाएगा 2/थीटा स्क्वायर इंटू थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यही होगा ना सी डी एफ, बोलो। सी डी एफ यही होगा ना। ओके, सी डी एफ ये होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, पी डी एफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 थीटा माइनस एक्स अपान थीटा स्क्वायर। अभी आ जाएगा 2 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ओ सॉरी 8, हो जाएगा 8/थीटा टू पावर 4। अब यहाँ से x जैसे तुम कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा थीटा माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ आ जाएगा थीटा माइनस एक्स। अब इसमें थीटा की वैल्यू तुम पुट कर दो 2, तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 x 2 - x/2 एंड 2 - x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x 4 - x और 2 - x डिवाइड बाई 4। ये यार 1/4 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा। ये ओरिजिनल आएगा, ये ओरिजिनल मैक्सिमम का आएगा ये सी डी एफ। मेरा क्या आया था, ऊपर का तो सेम था, नीचे हमने 4 नहीं किया था। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने सर ये प्रॉब्लम उसकी वजह से ही आ रही है, जो एक्स वाई थीटा था मैक्सिमा ऑफ, हाँ, ये सर यहीं पे, यही मेरा भी कंफ्यूजन था कि आपने इसको इन डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, बट कांस्टेंट से डिवाइड हुआ है तो सर कुछ तो इफेक्ट डालेगा पीडीएफ पे। ये सर मैक्सिमा सर हम लोगों ने इसका निकाला है, बट हमें चाहिए था x1 और x2 का। अच्छा एक मिनट, तो निकालने की कोशिश कर रहा था सर अभी वही। मैं बता रहा हूँ। हमारे पास जैसे मैक्सिमम ऑफ x1 कामा 2 कामा x2 कामा x2 कामा 2 इसका पीडीएफ है मेरे पास, ठीक है। अब मुझको चाहिए मैक्सिमम ऑफ x1 कामा x2। ओके, इसका हमको चाहिए, हमारे ये पास ये है, मान लो इसका गिवन है कुछ जेड। तो ये तो यहाँ 1/2 कॉमन ले सकते हैं ना हम, तो 1/2 ओ। मैक्सिमम जैसे एक मिनट, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 + 4। ठीक है, मैं बताऊंगा इसको, थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर बस इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत है, यहाँ नीचे तुम्हारा 48 आ जाएगा। यहाँ 12 4 जा क्या हो जाएगा 48। यहाँ 1/4 से और मल्टीप्लाई हुआ बस जस्ट, यहाँ 1/4 से और मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1/4 कर लोगे ये तो सर ये 27/48 आ जाएगा। अब 27/48 को कैलकुलेट कर लो, कितना आता है, 0.005 आएगा। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा ना, 9/16 होगा ना ये। तो और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो पॉइंट लगेगा, 16 से डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा। ये 0.56 आएगा। हाँ 0.56, तो ये तो इसका साइज तो हुआ नहीं है, नहीं सर। इसका लेवल 0.05 तो हुआ नहीं है टेस्ट का, नहीं पहले तो फॉल्स हो गया। अब सेकेंड में बोला α1 + α2 = 1। तो α1 नहीं फाइंड कर लेना, α1 कैसे फाइंड कर लो, इस साइज α1 तो फाइंड नहीं कर लिया हमने, α1 0.56 आया, α2 फाइंड कर लेना। α2 फाइंड करोगे तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
मैक्सिमम ऑफ x1 कामा x2 ग्रेटर और इक्वल टू 1 गिवन h नॉट, यही लिखोगे ना। तो दिस इज नथिंग बट, ये तो 1 माइनस अल्फा 1 ही आएगा ना, तो यहाँ से अल्फा 1 और अल्फा 2 तो तुम्हारा 1 होगा ही होगा। सर सेकंड ऑब्जर्वेशन था या फिर मैक्सिमा था? आपने सिर्फ x2 ही लिखा था, x2 ग्रेटर और इक्वल टू 1। नहीं नहीं, मैक्सिमम था, दोनों में मैक्सिमम था। ओके ओके। नहीं, मैं दोनों में मैक्सिमम लिखा हूँ, दिखाता हूँ। ये लिखा ना दोनों, अच्छा ये यहाँ एक्स आधा 2 है, ठीक है, दोनों में मैक्सिमम था। तो ये सेकेंड ऑप्शन तो ओबियस 2 है ना। सेकेंड में तुमने अल्फा 2 निकाला, ये ग्रेटर है, और ग्रेटर भाई ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलिटी का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, जहाँ जहाँ लगा दो। तो अगर ये ग्रेटर है तो इसको लेस में चेंज करोगे तो 1 माइनस लेस, और 1 माइनस लेस अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1, तो ये तो बिना विदाउट किसी कैलकुलेशन के है। अब बोला टेस्ट 2 ही जन्माइस, टेस्ट 1 ही जन्माइस। अब पावर निकाल लो, अगर पावर ग्रेटर है तुम्हारी साइज से तो तुम्हारा टेस्ट अनबायस होता है, यही होता है ना प्रॉब्लम, ओ डिफिनीशन अनबायस टेस्ट की। यस सर। तो टेस्ट 1 का पावर निकालो और टेस्ट 2 का पावर निकालो। जब पावर निकालोगे तो पावर में क्या करते हैं, रिजेक्शन रीजन। पावर में हम ये लोग क्या बहुत करते लंबा हैं, पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम x1 कामा x2 लेस आर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई h1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ थीटा इक्वल टू तुम 3 पुट करोगे, तो जहाँ जहाँ 2 पुट किए तो वहाँ 3 पुट करो। तो इस वाले पीडीएफ में, इस वाले में तुम 3 पुट करो, 3, तो क्या आएगा यहाँ से 8/3 टू पावर 4, फिर क्या आएगा x 3 माइनस एक्स 3 माइनस x/2, 3 माइनस x/2 एंड क्या आएगा यहाँ 3 माइनस x, यही आएगा ना। जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8/3 टू पावर 4 x 6 माइनस x एंड 3 माइनस x डिवाइड बाई 2। 2 से 2 का 4 डिवाइड बाई 3 टू पावर 4 कितना होता है 27, x 6 माइनस x एंड 3 माइनस सर 81 है। क्या, 81। अच्छा हाँ हाँ सॉरी 81 होगा, ठीक है। अब 84/81 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना भाई, प्रोबेबिलिटी अगर निकालना, ये तो तुमने पीडीएफ फाइंड किया, ये पीडीएफ आया क्या, मैक्सिमम ऑफ यस सर। x1 कामा x2 अंडर h1, ठीक है, ये अंडर h1 आया पीडीएफ, ठीक है, अंडर h1 पीडीएफ आया ये। तो अब इसके बाद क्या करोगे, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 to 1, अपने पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो, 4/81 x 6 माइनस x एंड 3 माइनस x dx। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x² माइनस का क्या होगा 9x प्लस का 18, बोलो यही होगा ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई, ये हो जाएगा सॉरी x³ लिखो इसको, x³ माइनस का 9x² प्लस का 18x। तो इसको जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/4 माइनस 9/3 प्लस 18/2, यही होगा ना। तो तुम इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू दे देगा तुम्हारा माइनस का 3 प्लस का 9, माइनस का 3 प्लस का 9 इक्वल टू 6, तो प्लस का 6 प्लस का 1/4। ओके, तो ये इंटू मल्टीप्लाई में 4/81, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 25/81। तो ये इसकी साइज आ गई। ओके, अब जब तुम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहोगे तो क्या होगा, ये जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टेस्ट 2 की जो पावर आएगी वो होगी ये, यही होगा ना।
टेस्ट 2 की पावर। यस सर। तो अब मुझे बताओ कि टेस्ट 2 का तुम साइज फाइंड नहीं किए हो। टेस्ट 2 का साइज क्या है? टेस्ट अगर उसका 0.56 है तो उसका हो जाएगा 4 और 4.44 ना टेस्ट 2 की साइज। भाई टेस्ट 2 की साइज भी तो यही आएगी ना। टेस्ट 1 की साइज क्या आई? टेस्ट 1 की साइज ये है 27/48। ये टेस्ट 1 की साइज है और टेस्ट 2 की साइज जस्ट इसका 1 माइनस, बिकॉज दोनों अल्टरनेट मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट इवेंट है ना एक तरह से। यस सर। ये हो जाएगा क्या 27 - 48 तो ये आ जाएगा 0.44। ये इक्विवेलेंट है 0.56 के। तो इसको कैलकुलेट कर लो 27 और 25/81 क्या होगा ये? ये 0.31। 0.31। तो इसमें ना तो टेस्ट पावर तुम्हारी दोनों टेस्ट की नहीं बढ़ी है साइज से। तो इसमें तो ओनली 2 ऑप्शन 2 हुआ भाई, कोई भी अनबायस नहीं हुआ ना। नहीं नहीं ये अनबायस होगा, सॉरी ये अनबायस होगा ना, बिकॉज इसमें 0.31 है तो ये आएगा तुम्हारा 9 और 6। तो टेस्ट 2 अनबायस होगा। टेस्ट 2 इज अनबायस्ड। टेस्ट 2 तुम्हारा अनबायस होगा। पहला ऑप्शन फॉल्स हुआ, दूसरा सही है, तीसरा फॉल्स, चौथा सही है। पहला इसमें फॉल्स हुआ बिकॉज उसका जो पावर आया वो आया 0.56। सेकेंड ऑप्शन तुम्हारा 2 हुआ बिकॉज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 तुम्हारा 1 होगा बिकॉज दिस इज कॉम्प्लीमेंट इवेंट। थर्ड ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग हुआ, अनबायस नहीं है। फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा 2 हुआ, अनबायस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को तो बता दो। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबसे पहले मैक्सिमम ऑफ x1 कामा x2 का पीडीएफ पता होना चाहिए। इसका पीडीएफ फाइंड करने के तरीके, या तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो ये, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मत लगाना अगर तुमको ट्रांसफॉर्मेशन सही में नहीं पता। वैसे नॉर्मल फाइंड करो, मैक्सिमम थीटा उटर वैसे रहने दो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अभी देखो जैसे प्रॉब्लम कर रहा था ना, होगा ये तो ये ट्रांसफॉर्मेशन। वाला एक बार ये सॉल्व करके देखेंगे, यही वाला। ये यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एक मे मिनट। भी कोई रिजल्ट मिल जाए, मतलब ऐसे केसेस में अगर ट्रांसफॉर्मेशन लें तो हाँ क्या हाँ होता है। रिजल्ट है, मुझे याद अभी कंफर्म वो आ नहीं रहा, लेकिन रिजल्ट है। इसको मैंने साल उसको मैंने सॉल्व किया है, कई बार सॉल्व किया, अभी मेरे माइंड में वो आ नहीं रही चीज़। मैक्सिमम ऑफ x1 का बाई टू का x2 बाई टू का हमारे पास है और हमको फाइंड करना है उसका। मेन बात स्केल पे चेंज आ रहा है ना, वहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई है ना। यस सर। और वही जब 3 लेते हैं तो शायद 9 का वही 3 की पावर, हाँ सर वही आता है डिफरेंस। कल बताएंगे प्रकार, अगर मैं अभी सॉल्व करूंगा इसको क्योंकि ये टाइम ले सकता है। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। ओके तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके नीचे थर्ड 1110 है, ये आईएसआई में क्वेश्चन आया था पिछली बार। ये क्वेश्चन डिक्टो यही क्वेश्चन आईएसआई ने अपने पेपर में ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पूछा था जेआरएफ में। अब तुम समझो कि 2018 का पेपर जिसने सीएसआईआर का लगाया होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, और आईएसआई में ज़्यादा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव आईएसआई ज़्यादा क्वेश्चन करवाता नहीं है जेआरएफ में अपने, उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते बच्चे। शायद 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें। हाँ मतलब दो पार्ट एक होता बार है ना, पेपर देखा था उसका। पार्ट ए और पार्ट बी होता है। हाँ डायरेक्ट यस ये सर। क्वेश्चन आया था आईएसआई के पेपर में, 2022 पे आया था शायद, 2020 2020 पे आया था शायद, देख लेना पेपर, मुझे याद नहीं है। जिट्टू यही क्वेश्चन था। ओके। अब उसने बोला एस थीटा को, सॉरी, बोला लेट एस थीटा बी द स्क्वायर रीजन विथ 4 वर्टिक्स। देखो इसमें ऐसा है कुछ, पहले तो पॉइंट बताओ मुझे कहाँ कहाँ है। थीटा कामा जीरो कहाँ होगा? यहाँ होगा, वो यहाँ होगा थीटा कामा जीरो।
और ये 0 कामा थीटा होगा। देन क्या बोला उसने, माइनस थीटा कामा 0, तो ये तुम्हारा माइनस थीटा कामा 0 होगा और ये तुम्हारा होगा 0 कामा माइनस थीटा। ओके, अब वो बोल रहा है कि इसमें 4 एस्टेरिस्क में एक रीजन है, स्क्वायर रीजन विथ 4 वर्टिसेस व्हेयर थीटा ग्रेटर 0 इज अननोन। अब इन 4 को तुम मिलाओ, ठीक है, मिला देते हैं। पॉइंट यहाँ मान लो है, ठीक है, तो एक स्क्वायर बनेगा इन दोनों इन पॉइंटों के से। एक स्क्वायर बना कि नहीं, थोड़ा सा स्क्वायर सही नहीं है वो दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर तो बनेगा ना। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो। सर ये कोऑर्डिनेट शायद कुछ सही है ऐसा। ऐसा एक्स एक्सिस पे तो एक्स का पॉइंट होना चाहिए ना, आपने 0 लिखा है उसको, वहाँ पे तो वाई 0 होता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट वेट कर। मैंने अच्छा वाई एक्सिस को एक्स कर दिया, एक्स एक्सिस को वाई कर दिया। यस सर। वेट कर एक सेकंड। ये तुम्हारा 0 कामा थीटा होगा, सॉरी, ये तुम्हारा थीटा कामा 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी, वाई 0 होगा। ये तुम्हारा 0 कामा थीटा होगा, ये तुम्हारा 0 कामा माइनस थीटा होगा, ये पॉइंट, और ये पॉइंट तुम्हारा होगा माइनस थीटा कामा 0। ओके, सो इस पॉइंट को जब तुम मिलाओगे चारों को आपस में, इन चारों को आपस में, ठीक है, अब तो पॉइंट सही, ठीक है। जब इसको तुम, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जब तुम इसको मिलाओगे तो एक स्क्वायर बना। और ये स्क्वायर कैसे बना, इस स्क्वायर का मतलब है मॉड एक्स प्लस मॉड, जो मैथ के होंगे वो समझ जाएंगे, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ही होता है ये। यस सर। क्योंकि जब इसका तुम रीजन प्लाट करोगे, इस रीजन का, इसका रीजन तो आएगा ही। तुम थीटा की वैल्यू 1 लेकर प्लाट करना, 1, मैं कह रहा हूँ थीटा ग्रेटर 0 दिया तो 1 लेकर प्लाट करो। 1 लेकर प्लाट करोगे ना, आएगा यही। तो इसमें किया था एक, सर एक बार, यही आता है। एक 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 तो दिया है कैन नॉट एक्सीड थीटा, तो थर्ड ऑप्शन तो ट्रू हो गया इसमें, कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कैन नॉट एक्सीड थीटा। थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया। यस सर। अब उसने बोला पहले कि एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड, तो अनकोरिलेटेड का मतलब क्या, कोवेरिएंस 0 हो। बोलो। यस सर। अब ये बताओ मुझे कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई का जॉइंट क्या होगा, इसका पीडीएफ क्या होगा। पीडीएफ बोलेगा सीडीएफ, पीएमएफ होगा जो, सॉरी पीडीएफ, यूनिफॉर्म है ना ये, तो ये क्या होगा भाई, इस स्क्वायर का एरिया, बोलो यही होगा ना। और यहाँ लिखोगे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस आर इक्वल टू थीटा, बोलो। यस सर। और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बताओ स्क्वायर का। भाई इस ट्रेंगल के एरिया में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इस ट्रेंगल का एरिया कितना आएगा, 1/2 थीटा स्क्वायर। यस सर। 1/2 थीटा स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 थीटा स्क्वायर, बोलो। यस सर। या तो ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर की एक साइड क्या होगी, थीटा, 2 थीटा होगी। स्क्वायर है अगर ये, तो स्क्वायर की एक साइड क्या होगी, स्क्वायर की साइड निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये तो 4 थीटा स्क्वायर आएगा ना। यस सर, 2 थीटा 4 थीटा स्क्वायर। 4 थीटा स्क्वायर आएगा ना, तो इसको एक मिनट करो। ये इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रेंगल का एरिया 1/2 थीटा स्क्वायर, 1/2 थीटा स्क्वायर, तब तो 2 थीटा स्क्वायर आएगा अगर ट्रेंगल से करोगे तो। बताओ भाई, इस अगर इस ट्रेंगल को हम मानेंगे तो क्या, वेट एक मिनट, भाई स्क्वायर की एक साइड 2 थीटा होगी तो 2 थीटा का स्क्वायर 4 थीटा स्क्वायर आएगा, तो ये अच्छा,
नहीं ट्रायंगल में कहाँ सर, जो एक साइड तो हमारी 2 थीटा स्क्वायर तो आ रही है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 अंडर रूट में अगर करें तो। नहीं, तो √2 थीटा आएगी मेरे अकॉर्डिंग साइड, ये √2 सर, थीटा। रूट 2 और थीटा। हाँ ये आएगी, तभी तुम्हारा ये 2 थी, आएगी। हाँ ये होगी साइड, 2 थीटा नहीं आएगी, ये आएगी साइड। यस सर। नहीं तो बोलना कि अगर अगर ये एक्स स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर से ऐसा आ रहा है 4 थीटा स्क्वायर, तो ट्रायंगल से ठीक है, तो ये आएगा 2 थीटा स्क्वायर, यही होगा ना। यस सर, इसका यही बनेगा ठीक है। कि थीटा स्क्वायर और प्लस थीटा स्क्वायर 2 थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 थीटा। सही है ओके सर। ओके ठीक है। तो तुम्हारा जो जॉइंट आ गया इसका एफ एक्स कमा वाई का जो जॉइंट आया, एक्स कमा वाई, इसका जो जॉइंट आया वो आया तुम्हारा क्या, 2 थीटा स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से बिगर थीटा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक्स का इंटरवल क्या होगा, अगर मैं एक्स की रेंज लिखना चाहूँ तो क्या होगा, -थीटा से थीटा। ओके, -थीटा से थीटा, लेकिन y तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y लेस आर इक्वल टू थीटा माइनस मॉड ऑफ एक्स। बोलो यही हो जाएगा ना, बोलो। एक को तो एक फिक्स बार ही बता करोगे, दीजिए। हैं? एक को फिक्स करके किया हाँ हुआ है। एक को तो फिक्स ही करोगे ना। यस सर। हाँ तो सही यही आएगा। ठीक है। अब मॉड इसको थीटा। तुम ये बताओ मुझे, इसमें गिवन वाला केस तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि यस सर। कि y की जो रेंज आएगी यहाँ से, y तुम्हारा होगा क्या, -थीटा माइनस मॉड ऑफ एक्स एंड थीटा माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो अगर मैं y यहाँ से बोलूँ कि y तुम्हारा फॉलो करेगा यूनिफॉर्म, या y गिवन x तो कर लो, ये यूनिफॉर्म क्या फॉलो कर गया, यस सर, थीटा थीटा माइनस का माइनस मॉड मॉड ऑफ ऑफ एक्स। एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस थीटा, यही हुआ ना। मतलब ये ए और बी चेंज कर लेना, सॉरी ए और बी चेंज कर लेना, मॉड ऑफ एक्स माइनस थीटा कमा थीटा माइनस मॉड ऑफ एक्स। बोलो यही होगा ना, y गिवन एक्स, और x तुम्हारा यस यूनिफॉर्म, सर। x तुम्हारा फॉलो कर गया यूनिफॉर्म माइनस थीटा कमा थीटा। बोलो। यस सर। अगर ये ऐसा हो रहा, देखो मैं ट्राई ले रहा हूँ, मैं श्योर नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो तुम अपने एफ को भी लिख सकते हो ना, इस एफ को भी तुमको लिखना पड़ेगा इस टर्म में, क्या, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। और अगर सर डायरेक्ट कोवेरिएंस निकाल लें, डायरेक्ट कोवेरियंस निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्योंकि कोवेरियंस सर अगर, हमें तो कोवेरिएंस ही चेक करना है। हाँ डायरेक्ट कोवेरियंस अगर तुम निकालोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स करोगे एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई करोगे, तो एक्स और वाई का एक्सपेक्टेशन तो जीरो होगा, बिकॉज जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है ना एक्स, और वाई भी जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। बोलो। एक्स और वाई का जीरो होगा, अब बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या होगा। ठीक है, तुम डायरेक्ट निकालना चाहते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या लिखोगे, बोलो। बताओ यहाँ किसकी रेंज लिखोगे। सर अगर जो कोवेरिएंस का वो वाला फार्मूला है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा हाँ बाई। उसी से हम फाइंड करना चाह रहे थे, यस सर। लेकिन उससे फाइंड नहीं होगा, प्रॉब्लम ये है ना क्योंकि कि एफ वाई गिवन एक्स को हम एफ एक्स नहीं लिख पा रहे हैं शायद, लिख ले रहे हैं क्या एफ एक्स एफ वाई गिवन एक्स को।
upon 2 theta and theta minus mod x minus। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई इनका क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 थीटा स्क्वायर आएगा क्या इन दोनों के पीडीएफ का मल्टीप्लाई करोगे तो? ये तो आ जाएगा 1/2 थीटा, नीचे वाला ये वाला तो 1/2 थीटा आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, थीटा माइनस मॉड एक्स डिवाइड में माइनस का मॉड एक्स प्लस थीटा, ये आ जाएगा 1/1 ये भी 2 थीटा आएगा ना, तो 1/2 थीटा इंटू 1/2, ये 1/4 थीटा नीचे स्क्वायर 1/4 थीटा स्क्वायर आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सब दोनों के पीडीएफ को मल्टीप्लाई करना है। अगर वो टू थीटा के इक्वल आ गया तब लिख सकते हैं कि जो मेरा जॉइंट है वो कंडीशनल के पीडीएफ के बराबर है। हाँ, अगर नहीं आ रहा तो हम नहीं लिख सकते, इसीलिए नहीं मैंने लिख थोड़ा सकते सा हैं। इसीलिए Yes, मैंने sir. थोड़ा सा वो लिया ब्रेक, इसमें वो लिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम पहला प्रूफ तो सर वही आया था कि अगर कंडीशनल बन रहा है तो फिर कोवेरियंस के फार्मूले से डायरेक्ट ट्राई कर लेते हैं। वेट करो थोड़ा। नहीं ये पॉसिबल नहीं है ना। सर ये जो दूसरे का निकाला था उसमें तो मॉड एक्स भी आ रहा है ना डिनोमिनेटर में? नहीं, डिनोमिनेटर में मॉड एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना। कैंसिल नहीं सर, 1/v माइनस है। अच्छा हाँ, थीटा सॉरी यस ये सर, हो जाएगा थीटा कैंसिल हो रहा था। 1/2 मॉड एक्स आएगा ना, यस सर, थीटा कैंसिल होगा ना। हाँ, ये तो टू किसी थीटा ये तो टू किसी थीटा ये तो किसी तरह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको ट्राई करना ऐसे, इसका एक्सपेक्टेशन ऐसे फाइंड करना, ओके ओके dx dy रेंज लगाना, हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं कल सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, ट्राई कर लेंगे एक बार। ट्राई करना, नहीं आगे कल सॉल्व करेंगे। मैं अभी सोच रहा हूँ इसमें हो सकता है कि मैंने सॉल्व तो किया नहीं था, ऐसे रैंडम सॉल्व किया, हो सकता है ऐसे ऐसे बन जाए, ये ऐसे हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लेकिन हो जाए, क्योंकि ऐसा डील किया हूँ, क्वेश्चन ऐसा मैंने सॉल्व किया है। ये अगर यहाँ थीटा की वैल्यू स्पेसिफिक कर दो तो सॉल्व किया, तभी मैं बता रहा हूँ कि ये जीरो के बाद सिमेट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं सॉल्व करता हूँ, तुम इसमें पहले ओके इंडिविजुअल फाइंड करना, एक्स और वाई दोनों का फाइंड करना, एक्स और वाई दोनों का। ठीक है सर, मैं एक बार तब करता हूँ ट्राई करके। ठीक है, ओके, कल बाकी क्लास करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, हाँ बोलो। आपके पास जो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट है उससे रिलेटेड कुछ नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह हैं क्या? हाँ, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट का नोट्स तुम सलफ सर का इनोवा टॉपिक देखना, वहाँ मिल जाएगा। देखा था सर, नहीं, नोट्स मतलब हो हाँ हाँ? देखा था उनका, मतलब थोड़ा थ्योरी टाइप का चाहिए था जैसे पेपर 2 के लिए। हाँ, थ्योरी टाइप का ही है, उनके नोट्स में नहीं है क्या मल्टीपल कंपैरिजन? उनका सब मैथमेटिकल ज्यादा है। हाँ, बस यही यार, हमको सलफ सर ने ही पढ़ाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप उन्हीं के बैच के हैं? हाँ, नहीं उन्हीं के बैच से कहाँ, मतलब अच्छा, वो आईआईटी कानपुर में वही पढ़ाते हैं ना इनोवा। मतलब हाँ सर, ये तो वही पढ़ाते हैं। हाँ, यस वही अपना सर, नोट्स जो स्वयं प्रभा में उन्होंने पढ़ाया ना नेप्टेल में, यस सर। वो हमारे ही वीडियो डाले हैं, हम लोगों को ही कोविड में पढ़ाए थे वो लोग, वो अपलोड किए थे, वही वीडियो उन्होंने डाल दिया स्वयं प्रभा में। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा वो हमारे ही वीडियो पढ़ाए, सैम्पलिंग भी हमारे ही वीडियो और उसके भी हमारे अच्छा 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 वही इनोवा में वही डिक्टो वही पढ़ाई थे इतना। अच्छा अच्छा 70 अच्छा। 70 हाँ वीडियो, हम तो पूरे हाँ, वीडियो मैंने वही देखे थे। मैंने देखा था क्योंकि मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट जैसे ये उसमें डेटा एनालिसिस एनालिसिस का पार्ट आ जाता है, तो ऊपर ऊपर तो पता था कि मतलब ये टगी टेस्ट वगैरह हमारे जो यूज होते हैं, बट एग्जाम पर्पज से इनका थ्योरी पढ़ना था और थ्योरी सर कहीं मिल ही नहीं रहा है।
देखूंगा, मैं ट्राई लूंगा, लेकिन क्योंकि इनोवा इनोवा में इतना ध्यान देते नहीं, क्योंकि अब हमने पूरे वीडियो आज तक देखे नहीं सलफ सर के। इतना ज़्यादा वीडियो उन्होंने बना दिया बहुत था बड़ा कि है। उनका कुछ में एक ट्रिक फॉलो हो गया था कि वो एक ऑप्शन अगर ट्रू है तो सारे ऑप्शन ट्रू होते थे, तो हम लोग वैसे मतलब ए ग्रेड ले आए थे उनके उसमें, और बाकी उनका इनोवा हम पढ़े नहीं इतना अच्छे से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनका कुछ बनता था तो उसका कुछ में क्या करते थे वो, कि जैसे तुम्हारा 10 क्वेश्चन है, अगर एक में ए सही है तो सब में ए सही। वो ऐसे अच्छा, लॉजिक से अच्छा। कुछ सेट करते थे, तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सब में लगा देते थे, तो सॉल्व हो जाते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसलिए इनोवा हम ज़्यादा इनोवा पढ़े नहीं। कोविड में थे, ऑफलाइन पेपर था नहीं, ऑनलाइन था, और कुछ बेस में हुँ। ही पेपर लेते थे, असाइनमेंट करवाते थे। तो तो सर असाइनमेंट असाइनमेंट हो जाता था। असाइनमेंट कोई एक लड़का कर लेता था, उसी का कॉपी पेस्ट होता था। हाँ, ये तो होता था। हमारे में भी उसी का डिस्ट्रीब्यूट होता था। हाँ, तो वही कॉपी पेस्ट हो, क्योंकि इनोवा बाकी अदर टॉपिक पढ़ा, जैसे रिग्रेशन पढ़ लिया, रिग्रेशन में ठीक था। इन्फ्रेंस अच्छा पढ़ा, मल्टीवेरिएट में मान लो तो ऑफलाइन ही थे। अच्छा, अच्छा। सर मल्टीवेरिएट में पीएसए वगैरह तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा? पीसीए, यस सर, हाँ, पीसीए। हाँ पीसीए पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन नहीं ज़्यादा डील किया, बिकॉज क्योंकि मैम हमारी जो पढ़ाती थी वो थोड़ा मतलब उनका प्रॉब्लम बहुत हाई लेवल होता है। वो आईएसएस वाईएसएस की प्रॉब्लम नहीं कर, बहुत हाई लेवल, मतलब उनकी प्रॉब्लम थोड़ा सा बहुत हाई होती है। सर तो ऑनलाइन ही किया था ना उस टाइम पे आपने? नहीं, ऑनलाइन नहीं किया था, ऑफलाइन हम लोग। अच्छा। मैक्सिमम ऑनलाइन हुआ, लेकिन 1 मंथ ऑफलाइन हो गया। हमारे में जो पढ़ाया था तब ऑनलाइन पढ़ाया था, तो उस टाइम पे अच्छा ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। अच्छा, तुम भी आईआईटी कानपुर से पढ़े हो क्या? नहीं सर, नहीं सर, दिल्ली का। अच्छा, कौन से कॉलेज से दिल्ली में? यही हिंदू था। वहाँ तो सर डिपार्टमेंटल होता है, आप तो जानते होंगे एमएससी वगैरह में, एमएससी अच्छा ओपीएचडी अच्छा, के लिए। तो वो तो तुम लोग मेन मेन कैंपस में जाते रहोगे ना, यस डीयू सर, में क्लास में? मेन कैंपस में, ये जो मैथमेटिकल साइंस डिपार्टमेंट था। हाँ हाँ। सर, तो मतलब उनका तो सबका मेन ही रहता है, तो वहाँ पे तो कॉलेज में ही नाम लिखाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हमारे मतलब और जगह नहीं होता है ऐसा। हाँ, तो बीएचयू में मुझे लग रहा है यार अच्छा पढ़ाते हैं एमएससी में ये सब चीज़ें। हाँ सर, वहाँ पे मैंने भी सुना है, मतलब एकेडमिक काफी अच्छा है उधर का। हाँ, मतलब हम यहाँ के लोगों को लोग। तो कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। सलफ सर ने वीडियो वीडियो सब डाला, पढ़ाया अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि उतना मेन बात, इतना वीडियो बना दिया था, 70 वीडियो, तो कौन इतना यार करेगा वो 70 वीडियो में देखने में। खाली सलम वही। सर ने पढ़ाया एकदम सर बेसिक से था, हाँ हाँ, एकदम पढ़ाया डेप्थ उन्होंने बहुत लेके। अच्छा, लेकिन ये रीज़न ये सर। था ना कि रीज़न ये था कि सर चार एक कोर्स, सेमेस्टर। 4 या 5 कोर्स होते हैं एक सेमेस्टर में, और सलफ सर के यस ही सर, वीडियो देखेंगे तो सब हाई लेवल के कोर्स होते हैं। बिल्कुल सर। सर वही एग्जाम पर्पज से भी सलम सर के नोट्स कम ही काम आते हैं, क्योंकि उनके प्रूफ बहुत लंबे होते हैं और एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से हमें थोड़े शॉर्ट करने पड़ते हैं। नहीं तो शॉर्ट प्रूफ सीख लो ना उसको फिर। मैंने सर तो बाद में दूसरी बुक से पोखरण वगैरह से उठाए थे। अच्छा। पोखरण थी सैम्पलिंग के लिए, और एक कोई थी, बस थी शायद, सुखात में थी शायद। पोखरण और सुखात में से ही ज्यादा किया था मैंने बाद में। पहले मैंने सलफ सर से किया था, तो प्रूफ काफी लंबे जा रहे थे उसमें। मतलब पेज तो हमारे पास एक ही पेज मिलता है एग्जाम में। हाँ हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। हाँ, आईसीएस एग्जाम में तो मतलब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा था, तो मैंने फिर बाद में मॉडिफाई किए थे। तो ये चलो सीन ठीक है था। फिर, पता। चलिए सर, अगर उसका कुछ हो तो फिर सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं एक बार सर्च करूँगा अगर मिलेगा, मल्टीपल कंपेरिजन टेस्ट ना। राइट सर। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चिंटू, अब मैं लिख लेता है, कहीं अभी तक नहीं लिख रहे। लिख, बंद कर दीजिए लैपटॉप को। हाँ। हाँ।
ये लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था, दोस्ती बनाए रखा है ना।